गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस में पिछली क्लास में हमने किया था मोशन के बारे में, ठीक है, गति के बारे में, और एक दो टॉपिक किए थे उससे, हाँ, मोशन के टाइप भी उस तरह से भी किया था हमने, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मोशन होती है, जैसे आगे क्वेश्चन पूछूं तो जो पेंडुलम होता है उसमें किस तरह की जो मोशन होती है, पेंडुलम जो घड़ी जो उस तरह से होती है पेंडुलम, ठीक है, जो इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसे घर में नहीं होगी नॉर्मली, अगर नहीं भी होगी तो ठीक है, टीवी में देखा होगा कभी, जो इस तरह से जो है वो ऐसे मतलब मूव करती है, जैसे एक जगह आएगी उसके फिर से वहाँ पे जो इस तरह से मूव करती है, उस तरह की ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, या उस तरह की जो गति है उसको कौन सी गति बोलते हैं, आवर्त गति उसको पीरियोडिक मोशन उसको बोला जाता है, ठीक है। और बाकी जो है सर्कुलर मोशन आप लोगों की, और रेक्टेंगुलर जो आप लोगों की रेखीय गति है वो तो बहुत नॉर्मल से है, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा क्या आवर्त, और उसके बाद हमारा जो एक क्या था, जो पृथ्वी जो अपने ही अक्ष में जो गति करती है वो किस तरह की गति होती है, घूर्णन गति आप लोगों की, ठीक है। और अगर वो जो है सूर्य की चारों ओर जो है वो ये कर रही है आप लोगों की परिक्रमा कर रही है, तो कैसी गति आप लोगों की। और बाकी इसमें से अगर हम बात करें ना, ये भी थे आप लोगों के जो मोशन के जो 3 लॉ यहाँ से जो क्वेश्चन थे, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है कि गति के पहले नियम को क्या बोला जाता है, गति के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है, गति का तीसरे नियम का क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो ये कर लेना है अच्छे से, ऐसा नहीं आप लोगों को बहुत ही कॉमन सा ही करवाया तो कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछती हूँ तो जड़त्व का जो नियम है, ठीक है, वो आप लोगों का जो है वो कौन से नियम को बोला जाता है, जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ को बोला जाता है, ठीक है, जड़त्व का नियम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ गए हमारे पास, कि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का ये है जो जड़त्व है, ठीक है, वो किस में होगा, मैंने ये भी बताया था कि जो जड़त्व किस पे डिपेंड करता है आप लोगों का, ठीक है, हैवीनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि रेलगाड़ी है, कार है, साइकिल है, सबसे ज़्यादा जो इनर्सिया होगा, जो जड़त्व होगा किसका होगा, तो रेलगाड़ी का यहाँ पे होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आए हुए। उसके बाद हम बात करें गति के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, संवेग का नियम भी उसको बोला जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम उसको बोला जाता है। संवेग का नियम ये भी इस तरह से आता है कि संवेग का नियम किस नियम को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हमें बात करें थर्ड नियम, ठीक है, इसको संवेग संरक्षक भी बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ ये भी बोला जाता है, ये भी लिख लो, ठीक है, वैसे से आ जाते हैं। गति के तीसरे नियम को क्या बोला जाता है, संवेग संरक्षक भी इसको बोला जाता है, संरक्षण, जिसमें ये बोलते हैं कि एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल आप लोगों की ये जो है, अगर ये एग्जांपल है तो वो कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो वो आप लोगों को लिखवाया तो उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन है आप लोगों के, बाकी और कुछ नहीं है इससे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेंसिटी और एनर्जी का, इससे हल्के के टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना तो कर ही लेंगे इन दोनों को आज। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा जनरल साइंस में डेंसिटी, घनत्व। घनत्व, डेंसिटी, कोई चीज कितनी घनी है, ठीक है, कितने, और डेंसिटी उसको बोला जाता है। वैसे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें कि डेंसिटी को हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम की इस तरह से हम लोग जो है इसको दर्शा सकते हैं। इसको बोलेंगे हम द्रव्यमान, मास को बोला जाता है द्रव्यमान, और जो वॉल्यूम है हमारे पास उसको बोला जाता है आयतन, ठीक है। इस तरह से जो है इसको दर्शाया जा सकता है डेंसिटी को। और इस तरह से इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है किलोग्राम मीटर, यहाँ पे जो इसकी पावर है 3, ठीक है, वॉल्यूम है तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ पे 3 ये आ गई, इसकी लेंथ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है इसका फॉर्मूला भी है डेंसिटी का हमारे पास, किलोग्राम मीटर की पावर हमारे पास है -3, मतलब क्योंकि नीचे है, अगर इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऊपर लेंगे तो इस तरह से लिख रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वाटर से रिलेटेड आते हैं कि वाटर का जो है वो डेंसिटी कहाँ पे होती है, ये जो है डूबता है, कौन तैरता है, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से आते हैं। तो अब इनको देखते हैं।
कि वाटर से ज़्यादा डेंसिटी उसकी कौन से टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर से जो है वो डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों के इस तरह से ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है, ठीक है, कि पानी वैसे कौन से डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी के साथ इसको रिलेट करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वाटर की कौन से डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4। वेरी गुड, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वाटर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से तापमान पे जो है पानी सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, पानी का सबसे अधिकतम, लिख लो, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का कौन से तापमान पे होता है? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पानी जो बर्फ है, देखने में हमें लगता है कि जो बर्फ है वो कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, देखने में ऐसे ही लगता है ना, यस ऐसा लगता है पानी, ठीक है, पर ये हमें देखने में लगती है चीज़ें, ठीक है, कि हाँ मतलब जैसे हम डेंसिटी को अपनी उससे कॉमन उसमें लैंग्वेज में लेते हैं, बट जो हमारे पास, हाँ करवा दिया सर ने वाला टॉपिक था आप लोगों को, हाँ डीसी सर ने करवा दिया आप लोगों को, अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब ये करवा ही दिया आप लोगों को मिनिमली, हो ही गया आपका ये वाला मतलब वही है, हाँ चलो ठीक है, तो पर चलो ठीक है, अब करवा ही नहीं तो ऐसे ऐसे जो भी आप लोगों का हो गया तो फिर से आप लोगों का बस रिकॉल हो जाएगा अगर आप लोगों का ये टॉपिक हो ही गया। और कौन सा करवाया सर ने? ये वाला करवाया, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस डिग्री सेल्सियस पे जो है जो वाटर है उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और अगर हम देखने में हमें क्या लगता है कि जो है वो बर्फ उसकी डेंसिटी कम है, बट अगर हम फॉर्मूला देखें ना, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे हमें देखने की बात अलग होती है डेंसिटी की, ठीक है, बट हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है जो भी अगर आप लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उससे डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास बर्फ, ठीक है, इसीलिए जो बर्फ है वो पानी में तैरता है, जो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होगी वही आप लोगों का तैरेगा, इसीलिए जो पानी है वो आप लोगों का नीचे रहता है, बट हमारे पास जो बर्फ है वो तैरता है पानी पे, तो वो डेंसिटी किसकी कम है कई बार देखने में लगता है, बट वही है कि पता है अभी आपको करवा भी दिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, ये हो ही गए आप लोगों के। तो अब बाकी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं, ओके जो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे एक आया है, ये चलो करवाया हो कि नहीं करवाया, पानी के जमने पर घनत्व बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है या इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता? आप लोगों का जो क्वेश्चन है आर्मी जीडी या TDN में आया है, 18 में भी आया, 21 में भी आया है, और ये जो है 23 में भी आप लोगों का आया है। पानी जमने पे, ठीक है, पानी जो है वो जमता है, ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी घटेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इसमें कुछ भी आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे, मतलब कोई भी आप ये सही, इसमें से कुछ भी कोई चेंज नहीं होता, क्या लगता है क्या रहेगा इसमें? और बाकी एक आपको कॉन्सेप्ट ये बताया ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगी आप लोगों की कम होती जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा पानी तो आप लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वो उस तरह से जमेगा, तो क्या होगा अब जो डेंसिटी वो होगी आप लोगों की यहाँ पे कम, घनत्व तो क्या होगा यहाँ पे कम होगा, ठीक है, घटता है, लिख लो कई बार, ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी क्वेश्चन आया है, ये आपको क्वेश्चन आया, मैंने बोला 18 में भी आया, 21 में भी आया, 23 में भी आपको क्वेश्चन आया है, रिपीट कर दो, पानी के जमने पर घनत्व डैश डैश होता है, ठीक है, बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित होता है या इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है घटता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, कोई जहाज नदी में तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल, ठीक है, जो जहाज है पहले क्या किया नदी से अब समुद्र की तरफ आया है आप लोगों का, तो अभी क्या होगा जो जहाज का जो नीचे वाला जो तल है, ठीक है, वो क्या होगा, अब ऑप्शन आप लोगों के पास है, थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता उसको। वैसे जो है वाटर जो आपका नदी का पानी है और समुद्र का पानी, उनमें क्या डिफरेंस है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी,
समुद्र की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वो पानी खा रहा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल जो नदी का पानी है, ठीक है। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना अब क्या होगा, मतलब उसको नीचे से ज़्यादा धक्का लगेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, उसका जो तल है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, उसका जो तल है वो थोड़ा ऊपर उठेगा क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको वो ऊपर की तरफ धकेलेगा। ओके, तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा से आया, 18 में आया, 21 में आया, ये भी 23 में आया। क्लैरिकल TDN आर्मी SKT में पूछा गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, बर्फ के टुकड़े को पानी पर डालने पर उसके पिघलने पर पानी का तल डैश डैश रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर, समझ लो, ठीक है। बर्फ के टुकड़े को क्या किया, पानी में डाल दिया, मान लो गिलास में डाल दिया है, उसके पिघलने पर पानी का जो तल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि पानी का जो बेस है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपका बोला, यहाँ पे बोला कि क्या वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, क्या बोल रहे हो। पिघलेगा तो आपका वो पिघलेगा ही, ठीक है। पिघलना तो है ही उसने, पर उसके मतलब ठीक है, उसके पानी के जो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसका तल पे पानी के जो नीचे वाला जो तल है उसमें कोई प्रभाव, ये भी बहुत रिपीट बहुत ही उसमें सबसे मोस्ट उसमें है आप लोगों का कि अगर हम बर्फ के टुकड़े को पानी पे डालते हैं, ठीक है, तो पानी का जो नीचे वाला तल है उसमें कोई मतलब क्वेश्चन तो पूछा गया, कई बार लगता है कि हमें ये लगता है कि जो है बर्फ पिघल रहा है तो वो बढ़ेगा, ठीक है। बट इसमें क्योंकि वो पहले भी उसने उतना ही जो वहाँ पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो ऐसे कुछ वहाँ पे ये नहीं पड़ेगा इफेक्ट, ठीक है, कि बढ़ेगा घटेगा, ये अपरिवर्तित रहता है। लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। आया वो क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसे अपनी कॉमन सेंस जैसे अभी लगाई, ठीक है, कि क्या होता है कि जो है पिघलेगा तो वो और जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वो तो उसने पहले भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो ये भी लिख लो। हाँ चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चलो लड़कों को ज़्यादा पता होगा शायद में भी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नहीं कि पानी का टुकड़ा सॉरी बर्फ का टुकड़ा जो है पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, ऐसा होता है सच में? नहीं किया टेस्ट? अच्छा, दीप देख रहा है वह डूब जाता है बोला। अच्छा नहीं, मेरे को बता दिया आंसर, पता है मेरे को, मैं बता सकता हूँ आंसर। अच्छा, मेरे को लगा कि आंसर दे दिया, ओके। वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि पानी बर्फ का टुकड़ा जो है वो पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। बता देना है, समझ मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, चलो ठीक है, बता देना अगर पता है तो। तैरता है अल्कोहल में अगर हम बर्फ को डालेंगे तो वो नीचे चला जाता है, कि अगर फिल्मों में देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, चला जाता है, डूब जाता है वो, ठीक है, पता है इसको, ठीक है, डूब जाता है वो। जो है अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है तो ये जो है डूब जाता है। आप फिल्मों में भी तो देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे वो इतना तो कॉमन ही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग ये पीते होंगे उस तरह से, हैं? हाँ देख लेंगे, हाँ डूब जाता है। मैंने मतलब वैसे तो फिल्मों में देखा तो ऐसे चले ही जाता है वो तो नीचे उसमें, ठीक है। उसकी डेंसिटी अल्कोहल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन ज़्यादा है और ये डूब भी जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, ये तो चलो ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व, ठीक है, कौन सी डिग्री सेल्सियस पे है। और नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री से जो है वो 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका घनत्व, ठीक है। 0 से 4 डिग्री जो है वो हम लोग 0 डिग्री पे जो है वो पानी जो भी हमारे पास बर्फी है उसको कर रहे हैं, हम थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 4 डिग्री तक उसको जो है गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ेगा या घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और कोई और? वैसे क्या बोला है, 4 डिग्री पे होता क्या है वैसे उसके जो है वो उसकी डेंसिटी को 4 डिग्री पे क्या बोला है उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम 0 से 4 की 0 से हमने बोला कि उसको हम 4 में जो है परिवर्तित करें तो 4 में क्या होगा उसकी जो डेंसिटी अब बढ़ेगी ही, ठीक है। वही क्वेश्चन है आप लोगों का, बट वही है कि घुमा फिरा के पूछा है अभी यहाँ पे, ठीक है। पहले ये बोला कि कितने सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे होगी, उसके बाद ये पूछ लिया कि ठीक है अगर हम 0 से उसकी तरफ जा रहे हैं 4 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 डिग्री से हम 0 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा डेंसिटी पे, घटेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिख लो। कई बार ऐसा नहीं सोचना कि चलो ठीक है पता नहीं यहाँ पे क्या ही होगा। तो अगर हम क्या करें 4 से अब 0 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी फिर आप लोगों की जो डेंसिटी है वो घटेगी ही यहाँ पे भी। 0 से 4 जाएगी तो बढ़ेगी, 4 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो घटेगी। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आप लोगों के जो पूछ लिए अभी। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है किस तरह से उनके बारे में कर लेते हैं। ये वाला तो नहीं करवा दिया आप लोगों को, करवा दिए वाला टॉपिक नहीं करवाया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एनर्जी। तो बड़ी कौन कौन से अभी 3 है पर चलो ठीक है, कौन कौन सी पाएंगे अभी। 35 तक रही है आप लोग की क्लास, अभी कितने हुए 30 हो भी है। अच्छा मैंने हिंदी में नहीं लिखा है कार्य ऊर्जा शक्ति। हाँ ठीक है, ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा आपको 5 मिनट में पिक्चर लिखते। ठीक है, कार्य को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्य के बारे में कर लेते हैं, कार्य से लेके जो हमारे क्वेश्चन है। तो कार्य का सबसे पहले ऐसा यूनिट क्या होता है। वैसे हम कार्य को किस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो कार्य को इस तरह से बोला जाता है कि जिस जगह हम लोग जो है बल लगा रहे हैं और वो जो है कोई जो वस्तु है वो अपने स्थान से जो है उसने मूव भी कर लिया। ठीक है, किसी वस्तु या किसी भी चीज पे हम लोग जो है बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और उस चीज ने जो है मतलब जैसे बल लगाने से उसमें क्या कर, उसमें जो है उसने मूव कर लिया तो उसको बोलेंगे कि उसने वर्क कर लिया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो है कोई बंदा जो है जैसे दीवार को धक्का लगा रहा है, ठीक है, और दीवार तो नहीं लेगी आप लोग की, तो क्या उसने कोई कार्य किया है तो नहीं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ये बताते हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो क्या होता है फोर्स मीन बल। ठीक है, बल इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसने जो अपनी जगह से जो है मूव भी किया तभी हम बोलेंगे कि किसी चीज कोई जो है वो वर्क हुआ है। ठीक है, हम बोलने को तो बोल लेते कि हाँ ऐसा कुछ काम किया हमने, पर अगर वो क्या वहाँ पे कुछ जो है अगर हम यहाँ पे साइंस में देखें तो ये बोलते हैं कि वर्क क्या होता है, हमने कहीं पे फोर्स लगाई, बल लगाया और उस चीज ने जो है वो अपनी जगह से जो है उसने जो है विस्थापित भी यहाँ थी वो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, मीन्स उसमें जो है पोजीशन में जो है विस्थापन हुआ, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, तभी हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि हाँ जो है वो कार्य हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है ये भी लिख लो ऐसा यूनिट क्या होता है या मात्र क्या होता है कार्य का। तो एक तो आप लोगों का यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, जूल वाला वो अलग बात है, पर इसको लिख लो। यहाँ से जो हमारे पास फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है न्यूटन, वो भी लिख लो न्यूटन। और हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर आप लोगों का, तो न्यूटन मीटर जो है इसका एक फॉर्मूला है न्यूटन। और ये कई जगह पूछा जाता है आप लोगों का न्यूटन, आपका डायरेक्ट ना बता के न्यूटन मीटर कि जो हम लोग जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है तो न्यूटन मीटर। ओके, ये भी जो है हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा जूल तो आप लोग का ऐसा यूनिट है, पर कई जगह ये भी पूछा जाता है इस जो है जिस तरह से इसका फॉर्मूला है उससे डिराइव करके। ठीक है, दोनों लिख लो। जूल तो है ही आप लोगों का इसका ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट, बट ये भी पूछा जाता है आप लोगों का जो यहाँ से निकाला हुआ फॉर्मूला है, ये भी पूछा जाता है जूल तो है ही आप लोगों का। ओके, बाकी ये एनर्जी से बहुत ज़्यादा है तो उसको रहने देती हूँ अभी। ठीक है, यही है आप लोगों के, और यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के। एक तो ठीक है कि दीवार या भारी वस्तु को जो है खिसकाने का यहाँ पे किया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पीछे होंगे। इससे रिलेटेड पूछे गए जैसे
ये नहीं पूछी है ऐसे तो, पर चलो ठीक है। ये वाला कई बार आ जाता है कि कुली के द्वारा सिर पर वजन रखकर कुछ दूरी, मतलब ठीक है, कुली ने जो है अपने सिर पे जो है वो वजन, जैसे जो है उसने हमारा सामान उठाया मान लो, ठीक है, तो अब वो क्या करे, क्या उसने जो है वो अब वो कुछ दूर जो भी मान लो स्टेशन से कहीं वो ले गया हमारे सामान को उठा के, तो क्या उसने जो है वो कार्य किया है यहाँ पे, ठीक है। हमें लगता है कि यहाँ पे कार्य हुआ है, बट यहाँ पे वही है कि जो हमारा यहाँ पे उसके सिर पे उस तरह से रखा जाता है कि वो जो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, उसके सिर पे ही था वो, ठीक है, उसके सिर पे ही है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट उस तरह से नहीं हुई है, विस्थापन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है वो कार्य को शून्य ही माना जाता है, ठीक है। तो ये है, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुली के द्वारा का, जो है छोटी क्लासेस में तो देखा, पर बड़ी में को नहीं पता कि जनरल साइंस में ये पूछा जाता है आप लोगों का, पर इस तरह से ही है। बाकी चलो ठीक है, कार्य का ऐसा यूनिट, और बाकी ये जो है कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ तक ही करते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी।